Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about place and face value of a digit. आज हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की और किसी भी डिजिट के फेस वैल्यू की। तो सबसे पहले जैसे हमें पता हो, अगर जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें जो डिजिट्स होती हैं, जो डिजिट्स हम यूज अप करते हैं वो कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So these are the 10 digits that we are used. इन डिजिट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? इन डिजिट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से नंबर्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो जब इनके कॉम्बिनेशन से नंबर बनता है, उस नंबर में किसी भी डिजिट की प्लेस और उसी डिजिट की फेस वैल्यू क्या होती है, इस बात पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें फेस वैल्यू की, तो जो डिजिट होती है उसकी फेस वैल्यू वही होती है। दैट मींस 0 जो डिजिट है इसकी फेस वैल्यू 0 ही रहेगी, 1 की फेस वैल्यू 1, 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की फेस वैल्यू 6, 7, 8 एंड 9। तो सभी के सभी डिजिट्स की फेस वैल्यू वही रहेगी जो वो डिजिट होती है। देयर इज अ चेंज इन अ प्लेस वैल्यू ओनली, देयर इज नो चेंज इन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का क्या मतलब है? अगर किसी भी नंबर में रैंडमली कोई नंबर हमने लिखा, उसमें ये अपीयर हुआ, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इट्स ऑब्वियस हम 4 पढ़ेंगे। ये डिजिट आई तो हम 6 पढ़ेंगे, ये डिजिट आई तो हम 2 पढ़ेंगे। तो फेस वैल्यू मींस वो डिजिट जो है उसकी वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू। नाउ देयर इज अ कंसर्न विद द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है जो डिजिट हमने यूज की वो उस नंबर के किस स्थान पे आई है। ठीक है, रैंडमली एक नंबर पिक करते हैं पहले, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 6 सपोज करिए ये वो नंबर है। इस नंबर के अंदर सबसे अंत के डिजिट पे जो होगा इसको कहते हैं कौन सा प्लेस? इसे कहा जाता है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक। इकाई के अंक से जब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लेफ्ट साइड में, इसे कहा जाता है टेंस प्लेस। इसको बिलो लिख लेते हैं, इसे कहा जाता है टेंस प्लेस। देन नेक्स्ट इज अ हंड्रेड प्लेस, आफ्टर दैट थाउजेंड प्लेस, नेक्स्ट 10,000, after that 1 lakh, 10 lakh, then 1 crore and next is a 10 crore। और उसके आगे चले जाएंगे तो 100 करोड़। तो इस तरह से बढ़ता है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, 1 करोड़, 10 करोड़। ये होता है जिस ऑर्डर में हम ये जानते हैं कि जो डिजिट है वो कहां पे यूज अप हुई है, किस प्लेस को, किस जगह को उसने घेरा है। अब जब हम प्लेस वैल्यू लिखनी होती है तो देखिए किसी की प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे। सपोज करिए मुझसे 6 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए, तो 6 किस स्थान पे आया है? 6 10,000 पे आया, तो इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू है 6 इंटू 10,000। और ये वाला 6 कहां पे आया? ये 10 करोड़ पे आया, तो इस वाले 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 इंटू 10 करोड़। एंड द फेस वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ देम आर 6 एंड 6। इसके साथ साथ हमने ये सीखा भी होगा, देखिए प्लेस वैल्यू लिखते कैसे हैं। सबसे आखिरी वाली डिजिट को 2 से रिप्रेजेंट, देन नेक्स्ट वन इज अ 3, उसके आगे एक डिजिट है तो एक 0 उसके आगे, देन नेक्स्ट वन इज अ 4, उसके आगे 2 डिजिट्स हैं तो 400 हो गया, देन 5, तो उसके आगे 3 डिजिट हैं तो 5,000 हो गया, नेक्स्ट 6, उसके आगे 4 डिजिट्स हैं तो वो हो गया 60,000। ओके, that will be a 60,000। नेक्स्ट वन 7, उसके आगे 5 डिजिट्स हैं तो 5 0, 7 लाख हो गया। नेक्स्ट 2 के आगे 6 डिजिट्स तो ये 20 लाख हो गया। ठीक है, 2 के आगे 6 डिजिट्स तो दैट विल बिकम 20 लाख।
नेक्स्ट वन इज 3 करोड़, 3 के आगे 7 जीरो, एंड लास्ट वन इज 6, 6 के आगे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम उसकी प्लेस वैल्यू लिख पाए। सो देयर इज अ सेम फेस वैल्यू, बट प्लेस वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगी, जो डिजिट यूज्ड अप हुई है वो इस नंबर के किस स्थान पे है, क्या वो इकाई के अंक पे है, क्या वो दहाई के अंक पे है। और इन इंग्लिश यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इसके आगे आप जाएंगे तो 100 करोड़ बन जाएगा, ठीक है, एंड सो अप टू। तो प्लेस वैल्यू किस स्थान पे आए, फेस वैल्यू जो डिजिट है वही होती है। इसके साथ देयर आर सम यूनिट्स दैट इन्वॉल्वड इन दिस। कुछ यूनिट्स का इसमें यूज होता है। 1 मिलियन कब बनता है, 1 मिलियन कब बनता है, जब 1000 की गुणा 1000 से ही होती है तो 1 मिलियन बनता है। तो मिलियन में कितने जीरो होते हैं, मिलियन में जीरो होते हैं 6। इसी तरह से 1 बिलियन कब बनता है, तो 1 बिलियन बनता है जब 1000 की गुणा 1 मिलियन से होती है तो 1 बिलियन बन जाएगा, 10 टू द पावर 9। एंड नेक्स्ट 1 ट्रिलियन कब बनता है, तो 1 ट्रिलियन बनाने के लिए 1000 की गुणा 1 बिलियन से होगी तो 1 ट्रिलियन बन जाएगा। तो ये यूनिट्स हैं, कुछ कन्वर्जन्स ये हमने याद रखने हैं, ये यूनिट कन्वर्जन्स है, कुछ हमने याद रखने हैं, ठीक है। एक आखिरी चीज, यूनिट प्लेस डिजिट। जो डिजिट यूनिट प्लेस पे अपीयर होगी उसका क्या होगा, तो जो डिजिट यूनिट प्लेस पे अपीयर होगी उसकी फेस वैल्यू और उसकी प्लेस वैल्यू दोनों सेम होंगी। उसकी फेस और प्लेस वैल्यू दोनों क्या रहेंगी, दोनों समान रहेंगी। तो जैसे आप देख भी सकते हैं, जो 2 आया था उसकी प्लेस वैल्यू भी 2 है और जो 2 है उसकी फेस वैल्यू भी 2 है। तो 0 से 9 तक ये 10 डिजिट्स होती हैं और इन 10 डिजिट्स की फेस वैल्यू वही होगी जो डिजिट है। प्लेस वैल्यू उस नंबर के स्थान पर डिपेंड करेगी, जैसे यहां पे डिफरेंट डिजिट्स की प्लेस वैल्यू डिफरेंट है। देयर आर सम यूनिट्स दैट वी आर गोइंग टू यूज फर्दर, कहीं पे यूज होगा तो इन्हें याद रखेंगे। मिलियन में 6 जीरो, बिलियन में 9 और ट्रिलियन में 12। आखिरी कंसेप्ट, यूनिट प्लेस के डिजिट में फेस और उसकी प्लेस वैल्यू दोनों सेम होती हैं, ठीक है। तो ये यूनिट प्लेस और फेस वैल्यू का कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं और इस पर क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जाएंगे उन्हें डिस्कस करते हैं। Let's move forward and discuss the questions on place and face value of a digit. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने, the difference between the place value and face value of 6 in the numeral 856973। जो नंबर 856973 है इसमें 6 के रेस्पेक्ट में उसके स्थानीय मान और उसके फेस वैल्यू में यानी प्लेस और फेस वैल्यू में कितने का अंतर है। 856973, तो किसके रेस्पेक्ट में हमने देखना है इसे, 6 के रेस्पेक्ट में। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6000 और फेस वैल्यू क्या होगी वो 6 ही रहेगी। तो दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया 5994 का। अगर ऑप्शंस गो थ्रू करें फर्स्ट के लिए तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो यहां पे हमें 6 के रेस्पेक्ट में देखना था कि उसकी प्लेस और फेस वैल्यू में क्या अंतर है। तो 6 की प्लेस वैल्यू थी 6000 और फेस वैल्यू 6 ही रहेगी। तो दोनों में कितने का डिफरेंस क्रिएट हुआ 5994 का, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन सी। डन विद द फर्स्ट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens इन द न्यूमरल। जो नंबर हमें गिवन है उसमें जो 2 बार 7 आया है उसकी प्लेस वैल्यू में क्या अंतर है यह हमें बताना है। सो नंबर हमें गिवन है 6 9 7 5 8 4 7 2। तो इसे हमने 7 के रेस्पेक्ट में देखना है। तो ये 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 70 और इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 7 1 2 3 4 5
तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन दोनों को डिफरेंस हमें चेक करना है, तो 7 1 2 3 4 5 से 70 माइनस अगर करते हैं तो 0, 10 में से 7 गया 3, 9 9 9 6 6 999 30। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। तो यहां पे हमें फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं था। 7 दो जगह आया है, दोनों जगह उसकी प्लेस वैल्यू अलग है, उसके बीच का डिफरेंस हमसे पूछा गया था, डिजिट सेम थी, डिफरेंस हमसे 7 के प्लेस वैल्यू में था। तो डन विद द सेकंड, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 2760578। 2760578, इसमें हमें 0 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखिए, अगर 0 के रेस्पेक्ट में प्लेस वैल्यू लिखें तो 0 1 2 3 और इसके पीछे और 3 जीरोस आएंगे। तो 0 के पीछे कितने भी टाइम 0 आए, दैट विल रिमेन्स टू बी अ 0। यानी अगर 4 बार 0 लिखें या 5 बार, वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इंडिकेट ओनली अ 0। तो इसका जो प्लेस वैल्यू है, 0 किसी भी पोजीशन पे हो, उसका प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड ऑन प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें प्लेस और फेस वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती हैं डिजिट्स की इन अ डिफरेंट नंबर। ओके, आई होप इट इज ऑल क्लियर। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। That end with this session. Thank you.